आयुष्मान रहो, चिरंजीव रहो। आयुष्मान रहो, आयुष्मान रहो, चिरंजीव रहो। तब बांदरों ने कहा कि हम इस मेघनाथ का शीश लेकर आए हैं, क्योंकि ये मायावी है, हो सकता है फिर जिंदा हो जाए। तो भगवान ने अंगद को सौंपकर ये कहा कि इस शीश को सुरक्षित रखा जाए। बोलो भगवान रामचंद्र की। सखी, आज तो असगुन ही असगुन दिखाई दे रहे हैं। सब बनते बिगड़ते जा रहे हैं। देखो तो बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, महलों पे चीलें मंडरा रही हैं। जन्म जिसका भी हुआ है, नाश उसका भी सत्य है। पता नहीं सकी, आज तो आसार अच्छे नहीं आते। शुभ ही सोचना चाहिए। जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। अगर हम शुभ सोचेंगे तो शुभ ही होगा, अशुभ कुछ नहीं होगा। सखी कैसे कहूँ और किससे कहूँ, कुछ समझ मेरी में ना आती है। कुछ समझ मेरी में ना आती है। प्यारे प्रीतम की याद मुझे रह कर याद सताती है। रह कर याद सताती है। माथे की बिंदिया धरण पड़ी, धरण पड़ी। हाथों की चूड़िया खनक उठी और खौफ से धड़के छाती है। और खौफ से धड़के छाती है। फड़कता है और मुंह को कलेजा आता है, आता है। ये चित्त भंग हुआ जाता है मेरा, कुछ समझ मेरी में ना आती है। कुछ समझ मेरी में ना आती है।
आज तो बनते बिगड़ते जा रहे हैं। जाओ तुम महलों में सफाई कर लो। वो तो ठीक है, लेकिन ज्यादा सोच विचार मत किया करो। जो भी कुछ होता है भले के लिए ही होता है। पता नहीं सकी, आज तो कुछ समझ में नहीं आता। अब मैं काम करने जाती हूँ, हाँ जाओ। और ज्यादा सोच विचार मत करना। ठीक है। रानी, कहो कहो सखी। पता है जब मैं हाँ? झाड़ू लगा रही थी हाँ बोलो। तो अपने आंगन में एक कटी हुई भुजा पड़ी हुई है। हैं? भुजा? हाँ, किसकी भुजा? कैसी भुजा? मैं सच कह रही हूँ। अच्छा अपने आंगन में एक भुजा पड़ी है, चलो दिखाती हूँ आपको। चलो देखते हैं सखी। है ये भुजा तो जानी पहचानी लगती है सखी। लेकिन अपने महल में ये आई कहाँ से? पता नहीं सखी, देखो ये तो जानी पहचानी लगती है। मुझे तो नहीं लगती, बाकी तुम जानो। मुझे तो जानी पहचानी लगती है। जिन्हें हाथों ने रक्षा के हित तुमने सर्वस्व बनाया था, बदले में भारी से भारी सेवा का भार उठाया था। ये तो मेरे पति की भुजा लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा अनुचित क्यों सोचती हो? हे सखी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। सखी, हो सकता है यह किसी की चाल भी हो सकती है। मेरे स्वामी तो बहुत वीर हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जब आपको ये विश्वास है कि ऐसा नहीं हो सकता, फिर ऐसा अनुचित क्यों सोचती हो? ये अनहोनी हमारे हो सकती है। पता नहीं सखी, आज तो ऐसा ही लगता है। वह चूड़ियां तक पहनने नहीं गए, वह नर किसी नर के आगे। हे पति के हाथ बता इतना, उन हाथों को क्यों छोड़ा है? पंचों में जिनको
पकड़ा था उनसे नाता क्यों तोड़ा है? यदि तू मेरे पति का हाथ है, नहीं किसी की चाल, तो तुझको मेरी सख्त है, लिख दे सच्चा हाल। अहो हे प्रिय सुलोचना, मैं रामादल में लक्ष्मण के साथ युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया हूँ। मेरी एक भुजा तुम्हारे आंगन में है और मेरा शीश रामादल में है। ये क्या हो गया जो कभी सौपन में भी नहीं सोचा था, आज वह हो गया। हे प्राणनाथ, तन मन सब मुझसे कहते थे, लेकिन इस बार मुझसे कुछ कहकर भी नहीं गए। मुझे तो कहा था कि मैं यज्ञ करने को जा रहा हूं। ये कैसा यज्ञ किया स्वामी? आहुति दे रही प्राणों की, जग में बाकी रह गई यादें पति देव तुम्हारे बाणों की। हे विधाता, इस दुनिया में बढ़ कर के है, दुनिया में बढ़ कर के है सबसे बड़ा दुख रंडापे का। हे विधाता, किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। हे विधाता, चाहे कोई भी दुख दे दे, लेकिन रंडापे का दुख किसी को भी ना दिखाए। पति के बिना इस संसार में कोई जीना नहीं है। सखी छोड़ चले भरतार, सखी मोहे छोड़ चले भरतार। मैं कैसे धारूं धीर बता, मैं कैसे धारूं धीर बती। मैं तो छोड़ चले भरतार। प्रीतम के सोनी जवानी हुई, अपने घेरों से तो मैं बेगानी हुई।
प्रीतम के सूनी जवानी हुई, अपने गैरों से तो मैं बेगानी हुई। मेरा मुरझाया तन पाए लागे न मन, अब जीवन है बेकार सखी मोहे छोड़ चले। हार श्रृंगार सुख चैन छूटा मेरा, भाग्य निर्भागिनी का है फूटा मेरा। हार श्रृंगार सुख चैन छूटा मेरा, भाग्य निर्भागिनी का है फूटा मेरा। बिना प्राण पिया हाय लगे न जिया, जीना है बेकार सखी मोहे छोड़ चले करता। कल बेकल को पड़ती है पल छिन सखी, बिना प्रीतम के कैसे कटे दिन सखी। कल बेकल को पड़ती है पल छिन सखी, बिना प्रीतम के कैसे कटे दिन सखी। वो बिना ही कहे हाय दुख दे गए, छोड़ बीच मझधार सखी मोहे छोड़ चले गए। तन बदन में मदन अब लगी है लगन, जल्दी जाके मैं लूंगी प्रभु की शरण। तन बदन में मदन अब लगी है लगन, जल्दी जाके मैं लूंगी प्रभु की शरण। सरल हो सती जब हो मेरी गति, ये झूठा ये संसार सखी मोहे छोड़ चले घर सखी मोहे।
मारा गया तो उसका शीश रामादल में पहुंच गया और भुजा सुलोचना के महल में आकर के गिरी। तब सुलोचना ने कहा, अगर वास्तव में मेरे पति की भुजा है तो मेरे चित्त की दुचित्तई मिटे। तब भुजा ने तमाम वृत्तांत लिख करके बता दिया। तो सुलोचना ने बड़ा भारी विलाप किया और उसने कहा, मेरे पति को तो वही मार सकता था जो 12 वर्ष तक नींद और भूख का त्याग करे, न अन्न का त्याग करे। अब उसने कहा मेघनाथ ने कि ये तो बहुत ही छोटी चीज है जो भगवान राम ने तो देवताओं और मनुष्य के उद्धार के लिए नर रूप धारण किया है। मेरा शीश वहां है, भुजा तेरे प्रेम के वश पठा दी है। तो अब सुलोचना जो है अपने पिता के पास, ससुर के पास जाती है रावण के दरबार में।